अन्ना हजारे जी आज कोमा से बाहर आ गए क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापसी आ गई। कोमा में चले गए थे पिछले 12-13 सालों से, आज बाहर आए हैं भाई साहब। ये है आरएसएस का खेला बेला, भारतीय जनता पार्टी का। समझ नहीं पाओगे भाई। भाजपा की सरकार है, प्रशासन भाजपा का, चुनाव आयोग भाजपा का, सुप्रीम कोर्ट भाजपा का, हाई कोर्ट भाजपा का, सीबीआई भाजपा की, ईडी भाजपा की और प्रशासन के लोग भाजपा के, और इस देश की जानी मानी गोदी मीडिया भाजपा की, जिसके 240 सांसद हो। और यदि 240 सांसद और टोटल मंत्रिमंडल, टोटल सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार में लग जाए, देश का सारा काम धंधा छोड़ के, तो क्या वो चुनाव हारेगा? जिसके पास देश का खजाना है वो चुनाव हारेगा? नहीं हारेगा। तो बल्ले 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 बल्ले, बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, बधाई हो आपको। अब इस देश के अंदर सिर्फ एक चीज होगा, जिसके पक्ष में चुनाव आयोग, जिसके पक्ष में प्रशासन और जिसके पक्ष में इस देश की मीडिया। भाई साहब सत्ता तो वही लेगा। और जिसके पक्ष में ईडी और सीबीआई। जब इतनी संस्थाएं इसी सरकार के लिए काम करेंगी तो वो क्या सत्ता से बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। भाई साहब सारा सिस्टम हैंग हो गया है पूरे देश के अंदर। अब इस देश को यदि कोई बचा सकता है ना, तो सिर्फ आम जनता। जब तक एक मत नहीं होगा ना, एक मत, तब तक नहीं आप बच सकते हैं। जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भाई साहब कमाल हो गया, चमत्कार हो गया कहिए। कोमा में गया हुआ व्यक्ति आज एकदम अचानक से मीडिया के बीच में आ गया। अब सोचिए जरा आप कि कोमा में व्यक्ति कौन गया, किसने रामलीला मैदान के अंदर लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था? याद आया आप सबको? भाई साहब जी हां, सही सोच रहे हैं आप। अन्ना हजारे जी आज कोमा से बाहर आ गए क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापसी आ गई। समझिए कितना बड़ा बेहतर। आप समझिए कि किसके लिए दिल्ली में आंदोलन हुआ था, कौन से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन हुआ था, और आज वो आंदोलनकारी भाजपा की सरकार बनते ही कोमा में चले गए थे पिछले 12-13 सालों से, आज बाहर आए हैं भाई साहब। उनकी वाणी सुनिए जरा आप, क्या बात है। अब लोकपाल बिल, अब भ्रष्टाचार देश में, अब महंगाई, कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। यह है आरएसएस का खेला बेला, भारतीय जनता पार्टी का। समझ नहीं पाओगे भाई। और वैसे भी अभी अब बिहार की बारी है। जी हां, अब इस देश के अंदर सिर्फ एक चीज होगा, जिसके पक्ष में चुनाव आयोग, जिसके पक्ष में प्रशासन और जिसके पक्ष में इस देश की मीडिया। भाई साहब सत्ता तो वही लेगा। और जिसके पक्ष में ईडी और सीबीआई। जब इतनी संस्थाएं किसी सरकार के लिए काम करेंगी तो वो क्या सत्ता से बाहर चला जाएगा? नहीं जाएगा। और सोचिए जिसके 240 सांसद हो, और यदि 240 सांसद और टोटल मंत्रिमंडल, टोटल सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार में लग जाए, देश का सारा काम धंधा छोड़ के, तो क्या वो चुनाव हारेगा? जिसके पास देश का खजाना है वो चुनाव हारेगा? नहीं हारेगा। तो बात समझिए कि भाई साहब बहुत गंभीर विषय है। अब तो वो एक कहावत सुनते थे हम लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। भाजपा की सरकार है, प्रशासन भाजपा का, चुनाव आयोग भाजपा का, सुप्रीम कोर्ट भाजपा का,
हाई कोर्ट भाजपा का, सीबीआई भाजपा की, ईडी भाजपा की और प्रशासन के लोग भाजपा के और इस देश की जानी मानी गोदी मीडिया भाजपा की। तो बल्ले 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 बल्ले, बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, बधाई हो आपको और आपकी राजनीति को क्या कहना है। और बधाई हो आरएसएस को और बधाई हो उन व्यक्तियों को जो 200, 300, 500, 1000 रुपए के लिए अपने जिंदगी का भविष्य बेचते हैं, यानी नोट लेके वोट देते हैं। उनको भी बधाई हो भाई। अब बिहार वासियों, दारू के अभी अब समय आ रहा है, वैसे तो दारू खुल के बिक रहा है। अब आप लोग जश्न मनाने की तैयारी करो। कुछ महीने तो बिहार में भी सब चीज चलेगा। बधाई हो। बिहार की जीत के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं भाजपा की टीम को। अब क्यों दे रहा हूं, जरा इस मैटर को समझ लीजिए भाई साहब। मैं तेजस्वी को यूं ही बच्चा नहीं बोलता हूं। अगर विरासत में कोई चीज मिल जाए तो उससे कोई अक्लमंद नहीं हो जाता है। अभी मधुबनी में एक मुसलमान को एक बेनीपट्टी में प्रशासन के लोगों ने पीटा। वहां पे दौड़े हुए चले गए महान फैयाज साहब के नेतृत्व में, और क्या कहते हैं फातमी साहब लेके पहुंच गए उनको। भाई साहब फैयाज साहब भी क्या कहते हैं, मेरी बात को समझिएगा, पॉइंट को समझिएगा। फैयाज साहब के यहां भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था ना, पड़ा था कि नहीं पड़ा था? आप इस चीज को समझिए। अब सोचिए, जो फैयाज अहमद मधुबनी का टॉपर नंबर 1 है आज के समय में, कुछ साल पहले क्या था? फिर भी कुछ नहीं मिला। मतलब समझिए भाई साहब, मतलब समझिए। फातमी साहब पारस हॉस्पिटल दरभंगा मालिक है, पार्टनरशिप है या जो भी है। तो सोचिए इतना महंगा। अच्छा एक चीज आप समझ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, ये सब आपको कोई जानकारी नहीं देगा जल्दी। आयुष्मान कार्ड, अच्छा दरभंगा मधुबनी में वहीं पे इलाज होता है जहां जो मुस्लिम का है। भाजपा तो मुस्लिम विरोधी है ना? बंदरबाट समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आएगा। सबका समझने की चीज नहीं है राजनीति। जो इसको समझ लेगा ना भाई साहब, वो एक ही बात कहेगा, इस दुनिया में यदि सबसे गंदा कोई काम है तो वो राजनीति ही है। लेकिन ये राजनीति की यार कमाल की चीज है, इस पे कोई असूल लागू नहीं होता है। बस हमें जीतना है तो जीतना है, उसके लिए जो भी पापड़ बेलने पड़े, जो भी कर्म करना पड़े, जो भी कुकर्म करना पड़े, बस जीत का लक्ष्य है। बात समझ गए? और माया मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा। मैंने कहा ना कि राजनीतिक बड़ी कमाल की चीज है भाई साहब। पर्दे के पीछे खेल कुछ और होता है और जनता को कुछ और दिखाया जाता है। आप सोचिए ना, मेरी वीडियो कौन नहीं देखता इस देश में? प्रधानमंत्री नहीं देखते, A to Z आदमी, राजनीतिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति सब देखता है। तभी तो 2 बार सीबीआई छानबीन मेरे पे भी किया ना, जब मैंने मोदी जी का पुतला फूका था। आपको याद दिला दूं, अगले दिन ही जांच बैठ गया था। तो सवाल ये उठता है, और उस व्यक्ति का मैंने व्यवहार देखा, मैंने कहा नहीं, इनके साथ नहीं जाना। मैं सिंगल ठीक हूं, जहां हूं ठीक हूं, मुझे ऐसी नहीं किसी के रहमो करम पे सांसद या विधायक बनना है। अभी कांग्रेस से भी ऑफर आया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर नहीं दिया था मुझे जब मैं मोदी जी के खिलाफ बोलता हूं? उत्तर प्रदेश से भाई साहब मंत्री बनाने का ऑफर आया था। तो मैं सत्ता के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लूंगा सिर्फ एक गद्दी के लिए? नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। मैं सच्चाई की बात करता हूं, सच्चाई के लिए जीता हूं, सच्चाई के लिए लड़ता हूं, सच्चाई के लिए बोलता हूं। तो आप समझिए,
खेल समझ लीजिए। अब बारी बिहार की है। नीतीश कुमार को ऐसे उलझाया, ऐसे ही भाई साहब सारा सिस्टम हैंग हो गया है पूरे देश के अंदर। अब इस देश को यदि कोई बचा सकता है ना, तो सिर्फ आम जनता। जब तक एक मत नहीं होगा ना, एक मत, तब तक नहीं आप बच सकते हैं। और यदि आप फाड़ फाड़ में बटे हुए हैं, चंद रुपयों के लिए बिक रहे हैं, कोई दारू के लिए बिक रहा है, कोई 500 रुपए के लिए, कोई कंबल के लिए, कोई किसी चीज के लिए, बात समझ गए ना, कोई 5 किलो अनाज के लिए बिक रहा है, तो इसमें आप जब बिक ही रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों पे शोषण होना कोई बड़ी बात नहीं है। करेगी लंबा अभी राज करेगी भाजपा, जिस तरह का मैं सिस्टम देख रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं है कि जो आरएसएस ने 100 साल पहले अपना संगठन बना के इस लोकतंत्र का विरोध किया था, वो आरएसएस की मंशा मैं समझता हूं 90% सफल हो चुकी है। 90%। रह गया है सिर्फ 10%, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को पूरी तरह बदलना। अब देखिए कब। तो मैं कह रहा था कि भाई कोमा से अन्ना हजारे जी आज बाहर आ गए हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया कि रामलीला मैदान देश को जगाने का, हम लोग भी, मेरे मन में आया था कि यार चलो एक महात्मा गांधी आया, लेकिन भाई राजनीतिक कमाल की चीज है। कब क्या, कहां, कैसे, कौन क्या कर दे, कोई नहीं जानता। संभलिए। और राजनीति को थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करके आप समझने की कोशिश करिए खेला बेला क्या है इस देश में। जय हिंद। और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस काम आ गया। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।